अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम मैनेजर साइमा हामिद फ्रॉम ऑरिफ्लेम पाकिस्तान। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो है प्रोडक्ट नॉलेज। ऑरिफ्लेम ज्वाइन करने के बाद आपका जो सबसे पहला काम होता है वो होता है प्रोडक्ट के बारे में जानना। आपके पास प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स में क्या ख़ास बात है, हमने किस एज को, किस स्किन टाइप को कौन सी प्रोडक्ट देनी है। और इसके अलावा हमारे कुछ ट्रीटमेंट भी होते हैं, जैसे किसी को स्किन का कोई मसला है, किसी को कोई हेयर का मसला है, तो उनको हम डिफरेंट सेट बनाकर उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। लेकिन उसके लिए हम इंशाल्लाह अलग से एक टॉपिक वीडियो बनाऊंगी मैं। अभी हम सिर्फ बात करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में कि किस एज या किस स्किन टाइप को हमने क्या देना है। एज वाइज जो है वो मैं चीज़ें आपको बताऊँगी, और उसके लिए बेहतर है कि आप अपने पास एक कॉपी पेंसिल रख लें ताकि आप साथ साथ चीज़ें जो है वो नोट करते जाएं। और ख़ास तौर पर न्यू मेंबर्स, क्योंकि चीज़ें एक दफ़ा ज़्यादा देखने से याद नहीं होती, आप लिख लेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी और दोबारा बार बार आपको वीडियो खोल के नहीं देखनी पड़ेंगी। आपके पास कॉपी पे लिखा होगा, आप वहाँ से देख सकती हैं। तो अभी जो कैटलॉग मेरे पास मौजूद है, इसी कैटलॉग में जो प्रोडक्ट्स हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स तकरीबन जो मेन होती हैं वो सेम ही रहती हैं। कैटलॉग जब चेंज होती है तो कुछ न्यू प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, तो उसमें भी कंपनी की तरफ से भी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा मैं ख़ुद भी ग्रुप में आपको डिटेल बता देती हूँ कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसमें क्या ख़ास बात है। बाकी तकरीबन मेन प्रोडक्ट्स जो हैं वही रहती हैं। तो आज उस पर हम बात करेंगे। तो उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप लिखना शुरू कर दें। सबसे पहला जो आप लिखेंगे पॉइंट, वो आप लिखेंगी 0 to 5 ईयर्स। 0 से मुराद ये है कि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 5 ईयर तक के बच्चे हैं, आपने उनको क्या देना है। तो साथ साथ मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को पिक्चर्स भी दिखाती जाऊँ ताकि जो न्यू कमर्स हैं उनको थोड़ी सी प्रोडक्ट की भी पहचान हो जाए। तो पहली प्रोडक्ट है मिल्क एंड हनी की हैंड एंड बॉडी क्रीम। ये न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 5 साल तक के बच्चे को आपने, जो भी है बच्चे बच्चियाँ, आपने उनको ये देनी है यूज़ करने के लिए। इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। पूरी फैमिली भी अगर नॉर्मल यूज़ के लिए लेना चाहती है तब भी वो कर सकती है, लेकिन आपने न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 5 ईयर्स तक के बच्चों को ये क्रीम जो है वो रिकमेंड करनी है, अपने घर में भी यूज़ करानी है और बाकी लोगों को भी रिकमेंड करनी है। दूसरा फिर आप पॉइंट लिखें आगे 6 to 11 ईयर्स। ये 6 to 11 ईयर्स को हमने क्या देना है, उसको हमने देना है इस एज के बच्चों को ग्लो एसेंशियल की प्रोडक्ट्स। कुछ चीज़ें जो है उस टाइम कैटलॉग में डिस्काउंट पर आई हुई हैं, जिनमें से एक फ़ेस क्रीम भी है। फॉर नॉर्मल यूज़ के लिए आप बच्चों को यूज़ करवाएं। अगर कोई नॉर्मल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो बड़ी एज के लोग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी यहाँ बात करेंगे एज वाइज। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 6 to 11 ईयर्स के आप उन बच्चों को ये चीज़ें जो हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं। जब थोड़ा सा मदर्स को ये होता है कि बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, तो जी धूप में बाहर निकलते हैं तो कलर ख़राब हो रहा है, तो अजीब सा हो रहा है कलर, तो उस टाइम आप बच्चों को ये क्रीम भी दे सकते हैं सोप के साथ। एसेंशियल का सोप भी मौजूद है। या फिर एक और हमारी जो है वो क्रीम जो है वो अभी वो डिस्काउंट पर नहीं है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। SPF, ये वाली SPF 10 के साथ, इसमें हल्का फुल्का SPF भी है। तो जब बच्चे धूप में बाहर निकलते हैं तो आप उनको ये वाली क्रीम जो है वो यूज़ करवा सकते हैं। इससे उनका जो कलर है वो इंशाल्लाह ठीक रहेगा। अगर किसी का ख़राब हो गया तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ आप उनको फ़ेस वॉश भी यूज़ करवा सकती है। कोई हमारी चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और अगर आप फ़ेस वॉश नहीं लेना चाह रहे तो आप सोप जो है वो ख़ुद भी ले सकते हैं और आप दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं सोप के साथ ये वाली क्रीम ग्लो एसेंशियल की। एज जो आपको बताई है 6 to 11 ईयर्स। अब उसके बाद हम बात करते हैं 12 ईयर्स ओल्ड या 11 प्लस का। आप एक जो है वो लिख लें कि 11 प्लस एज जो है उसको हमने क्या देना है। 11 प्लस की एज, उसके बाद बच्चों के थोड़े से जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो शुरू हो जाते हैं। बच्चों के हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसकी वजह से उनकी स्किन टाइप भी चेंज होनी शुरू हो जाती है। और इस एज में ज़्यादातर बच्चों की स्किन ऑयली हो जाती है, फेस पर बहुत ज़्यादा ऑयल आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पिंपल्स और एक्नी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। अक्सर आपने टीनेजर्स को देखा होगा पिंपल्स और एक्नी की प्रॉब्लम के साथ कि वो कंप्लेन कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स प्योर स्किन की कंप्लीट सेट हमारे पास मौजूद है, जिसमें फ़ेस वॉश है, जिसमें टोनर है, जिसमें लोशन है, इसमें मास्क है, ऑयल कंट्रोल मास्क है, और इसके साथ इसका ब्लेमिश जेल भी है। इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी हम सिर्फ एज वाइज बात कर रहे हैं। तो वो बच्चे जिनकी एज 11 प्लस है या 12 प्लस कर लें, 12 to 16 प्लस, बहुत ज़्यादा ऑयल की प्रॉब्लम है, पिंपल्स और एक्नी की प्रॉब्लम है, उनको आपने ये सेट जो है वो रिकमेंड करना है। पूरा सेट भी आप दे सकते हैं यूज़ के लिए।
और अगर कोई पूरा सेट नहीं देता तो हमने अपने कस्टमर की आसानी के लिए उनको चीज़ें देनी होती हैं, तो हम उनको एक एक दो प्रोडक्ट्स करके भी रिकमेंड कर सकते हैं कि एक एक दो करके अपना सेट जो है वो कंप्लीट कर लें। ये हो गया। अब इसी एज में ज़रूरी नहीं होता कि हर बच्चे की स्किन जो है वो ऑयली हो। इसी एज में कुछ बच्चों की स्किन नॉर्मल भी होती है और कुछ बच्चों की स्किन उनके पेरेंट्स की तरफ से कई उनको जो होती है, पेरेंट्स की अगर स्किन ड्राई हो रही तो कई बच्चों को भी ड्राई स्किन हो जाती है, तो उनको हम लव नेचर की प्रोडक्ट्स देंगे। कुछ प्रोडक्ट्स के साथ बाकायदा लिखा हुआ भी है। ये नॉर्मल स्किन के लिए लव नेचर की एलोवेरा वाली प्रोडक्ट ये आपने देनी है नॉर्मल टू ड्राई स्किन को। कंप्लीट रेंज इसकी भी मौजूद है। क्लींजर है, टोनर है, फेस क्रीम है और इसके साथ जो है इसका 2-in-1 स्क्रब मास्क है और साथ इसकी आई क्रीम है। अच्छा, एक बात यहाँ पर करना चाहूँगी, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने इस पे बड़ी पोस्टें बनाई हुई हैं जी कि डार्क सर्कल के लिए ये ले लें, डार्क सर्कल के ये ले लें। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं आई होप कि आपको क्लियर नज़र आ रही होंगी ये चीज़ें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बीच में लग रहा है कि किसी टाइम पिक्चर धुंधली हो जाती है। चलो मैं फिर एक दफ़ा एडिट करते वक्त चेक कर लूँगी। तो ये डार्क सर्कल के लिए नहीं है, ये टीनेजर्स के लिए क्रीम है। उनके लिए जो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, या बड़ी एज को भी दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपकी आंखों की थकावट दूर करेगी, आंखों को फ्रेश दिखाएगी। इससे ज़्यादा काम इसका डार्क सर्कल के साथ ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए इस बात का आपने ध्यान रखना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो प्रोडक्ट के वो खूबियाँ तो बेशक हमारी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो बस प्रोडक्ट सेल करने के लिए अजीबोगरीब खूबियाँ भी बीच में डाल देते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि इस चीज़ से ज़रा गुरेज़ किया करें, जितनी बात हो उतनी बयान किया करें, ताकि आपके कस्टमर को जब वो रिज़ल्ट मिले तो आपके कस्टमर का आप पे ट्रस्ट हो कि हाँ, इसने जो बताया था, इसकी प्रोडक्ट ने मुझे वही रिज़ल्ट दिया है। फिर आपका कस्टमर आपसे कभी दूर नहीं जाता, वो वापस आपके पास ही आता है कि मुझे बाकी प्रोडक्ट्स भी चाहिए। इसलिए जितनी बात होती है उतनी बयान किया करें, ठीक है जी। ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए होगी। उसके बाद एक और लव नेचर की हमारे पास रेंज है, ये है पीच एंड एप्रिकॉट के साथ विटामिन सी की रेंज है। ये फॉर ऑल स्किन टाइप लिखा हुआ है, ऑल एजेस सब लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं टीन एजर्स की, जिनकी एज जो है वो 12 प्लस है। तो लेकिन ये प्रोडक्ट जो है लिखा हुआ तो फॉर ऑल स्किन टाइप है, लेकिन ये नॉर्मल, कम्बिनेशन और ऑयली स्किन के लिए चलेगी। ड्राई स्किन वालों को आप ये रिकमेंड ना करें, क्योंकि ये मेरी ऑयली स्किन है, मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा हमारी स्किन को मैट कर देता है, मैट लुक देता है। इसलिए ऑयली स्किन को ये आप दे सकती हैं, कम्बिनेशन को भी दे सकती हैं। अभी गर्मियों का मौसम है, नॉर्मल स्किन के लिए भी चल जाएगी, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत खुशबूदार प्रोडक्ट्स हैं। गर्मियों के लिहाज से मेरी बहुत फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं ये। फिर इसी एज में अगर कुछ बच्चों को बहुत ड्राई स्किन की प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको एक तो आप क्लींजिंग वाटर दे सकती हैं, क्योंकि जिनकी एज ऐसी है और साथ उनको ड्राइनेस का मसला बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उनको बार बार हम फेस जो होते हैं ना वॉश करने से मना करते हैं। तो वो क्लींजर ही अपने पास रख लें, इसको कॉटन पे या किसी भी चीज़ पे लगा के हल्का हल्का अपना फेस साफ़ कर लें और उसके बाद क्रीम अप्लाई कर लें, तो ये काफ़ी हो जाता है। और अगर किसी को शदीद ड्राइनेस का मसला है, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है कि वो रेड हो जाती है, ख़ासतौर पर लोगों को सर्दियों में ये प्रॉब्लम होती है, तो आप इसका मास्क भी जो है उनको रिकमेंड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये होगी जी हमारी लव नेचर की प्रोडक्ट्स, और साथ मैंने आपको बता दिया प्योर स्किन की जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी। उसके अलावा हमारे पास लव नेचर की एक और रेंज भी है जो इस टाइम डिस्काउंट पर आई हुई है। हम हाई ऑयली स्किन को वो भी देते हैं, तो अगर किसी की स्किन या फ़र्ज़ करें किसी टाइम प्योर स्किन डिस्काउंट पर कैटलॉग में मौजूद नहीं होता, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, या 20 प्लस भी किसी की एज है और स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और उस एज में भी पिंपल्स और एक्नी की जो प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये वाला सेट जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं लव नेचर का टी ट्री एंड लाइम के साथ। इसका भी जेल वॉश है, टोनर है, फेस क्रीम है, फेस ऑयल है और 2-in-1 स्क्रब मास्क है। और इसका पीछे एक पेज पे था वो करेक्टिव है स्टिक है, वो स्पेशल जो बनाई गई है। इसका भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने कुछ लोगों की पोस्ट देखी थी जिन्होंने कहा था कि जी इससे पिंपल्स और एक्नी भी ठीक हो जाती है। बिल्कुल भी नहीं, इसका पिंपल और एक्नी के साथ सिर्फ इतना ताल्लुक़ है कि ये आपकी जो पिंपल्स होते हैं, ये वाली क्लिप से मैं दिखा देती हूँ, करेक्टिव स्टिक विद ऑर्गेनिक ट्रीटी एंड लाइम। अगर किसी की भी स्किन पर पिंपल है फेस पर और एक्नी की प्रॉब्लम है
और वो रेड हुई हुई है और वो हल्का फुल्का मेकअप करना चाहते हैं, तो उससे पहले वो ये अप्लाई कर लें। उसके बाद ऊपर वो जो भी चीज़ लगाएंगे तो जो पिंपल्स और एक्ने की रेडनेस है वो कम हो जाएगी। इस स्टिक का सिर्फ इतना काम है। अगर लोग कहें कि जी इससे दाने ठीक हो जाएंगे तो इससे आपकी एक्ने कंट्रोल हो जाएगी, नो, इसका उस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ आपकी रेडनेस को कम करेगा और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिनके मुंह पर पिंपल ना रेड लगते हैं और जब वो फेस पे कुछ लगाते हैं तभी वो रेडनेस आ रही होती है तो बुरी लग रही होती है, अगर वो इससे पहले ये अप्लाई कर लें तो ये उनको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा। ठीक है जी, अभी ऑयली स्किन की बात कर रहे थे, प्योर स्किन की, ऑयली, इसके लिए लव नेचर की टी ट्री एंड लाइम वाली, तो आप वो भी जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। अगर किसी टाइम आपको लगता है कि प्योर स्किन जो है वो अवेलेबल नहीं है, आपके कस्टमर की ऑयली स्किन है, आप किसी भी एज को ये रिकमेंड कर सकते हैं। कंप्लीट ट्रीटमेंट है ये, ऑयल भी कंट्रोल करेगा, पिंपल्स और एक्ने को भी कंट्रोल करेगा। आप ये कंप्लीट चीज़ें जो हैं वो ले सकती हैं। अभी इस टाइम ये कैटलॉग में डिस्काउंट पर है। तो अभी हमारी ये तमाम चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें हमने 0 से लेकर पहले 5 ईयर की बात की, फिर 6 to 11, और ये प्रोडक्ट्स आप दे सकती हैं लव नेचर की, फॉर ऑल एजेस हैं, आप सबको दे सकती हैं। लेकिन अभी हमने जो बात की है वो हमने बात की है 12+, 12 से लेकर 16 ईयर एज। अब इसके बाद अगला आप लिखें 17 to 20 ईयर्स एज, कि इसमें आपने क्या देना है, साथ साथ पॉइंट्स लिखती जाएँ। 17 to 20 ईयर एज, उसके लिए आपने जो रेंज देनी है वो है ऑप्टिमल्स। मैं यहाँ साथ साथ देखती जाती हूँ ताकि मैं साथ साथ आपको भी प्रोडक्ट्स दिखाती जाऊँ। ऑप्टिमल्स की रेंज किस पेज पर है, एक तो ये हमारे पास, ये भी डिस्काउंट पर आई हुई है, हाइड्रा रेडियंस। अब ये जो हाइड्रा रेडियंस, ये देखे साथ लिखा हुआ भी होता है, कैटलॉग पढ़ने की आदत ज़रूर डालें, उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। अब ये देखें, आपको कुछ ना कुछ डिटेल भी जो है वो यहाँ से मिल जाएगी। ऑल एजेस को दे सकती हैं, ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, जिनकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है आप उनको ये रिकमेंड कर सकती हैं। हाइड्रा रेडियंस, यहाँ पर हमारे पास 2 क्रीम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, एक डे क्रीम है और एक हमारे पास नाइट क्रीम है। एज क्या बताइए आपको मैंने, 17 ईयर्स, 17+ आप लिख सकती हैं। उसके बाद इसकी कुछ और चीज़ें भी मैं वो भी आपको साथ साथ दिखा देती हूँ। जैसे ये देखें, यहाँ पर हैं ये क्लींजर्स, और पहले है ऑप्टिमल्स का क्लेरिफाइंग क्रीमी क्लींजर। जो क्रीमी क्लींजर होता है वो हम नॉर्मल टू ड्राई स्किन को देते हैं, और जो डीप क्लींजिंग जेल है वो हम देते हैं ऑयली स्किन को। तो आप ऑप्टिमल्स के सब सेट्स के साथ ये 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो दे सकते हैं। अगर आपने ऑयली स्किन वालों को देना है तो आप डीप क्लींजिंग जेल देंगे, और अगर आपने किसी ड्राई स्किन वालों को देना है तो आप क्रीमी क्लींजर देंगे। और इसके साथ जो है इसका टोनर भी मौजूद है, ये आप सब स्किन वालों को दे सकते हैं, चाहे ड्राई है चाहे ऑयली है। उसके बाद हाइड्रा रेडियंस की ये बाकी प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर इसका सीरम मौजूद है, इसकी आई क्रीम मौजूद है, और वो डे और नाइट क्रीम है। ये किसको हमने देनी है, ऑल एजेस को दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मल स्किन को भी दे सकते हैं और नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए। यहाँ पर कम्बिनेशन भी लिखा हुआ है कि आप कम्बिनेशन स्किन भी दे सकते हैं, लेकिन कम्बिनेशन स्किन वो जिनकी स्किन जो है वो नॉर्मल टू ड्राई है, यानी फेस का कुछ हिस्सा नॉर्मल है और कुछ हिस्सा ड्राई है, आप उनको ये रिकमेंड कर सकती हैं। उसके बाद ऑप्टिमल्स की एक और रेंज है अर्बन गार्ड के नाम से। जो लोग जिनका बहुत ज़्यादा बाहर निकलना है, आजकल जो शहरी माहौल है ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत धुआं और गंदगी, जिसकी वजह से स्किन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बेस्ट क्रीम है। ऑल एजेस को आप दे सकते हैं, लेकिन ये आप रिकमेंड करेंगे ऑयली टू कम्बिनेशन को। यहाँ पर कम्बिनेशन से क्या मुराद है, जिनकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है, हल्का फुल्का ऑयल आता है, या फुल फेस ऑयली है, ये आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। अर्बन गार्ड, इसमें भी कंप्लीट चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद एक और रेंज हमारे पास मौजूद है इवन आउट की। इवन आउट की एक यहाँ पर हमारे पास सीरम है, ये वाला, ये हमारे पास है आई क्रीम। डार्क सर्कल के लिए बेस्ट क्रीम है, आप किसी को भी डार्क सर्कल के लिए दे सकती हैं, जिसको सिर्फ डार्क सर्कल के लिए चाहिए, किसी भी एज को आप ये रिकमेंड कर सकती हैं।
सिर्फ डार्क सर्कल के लिए। जिनको साथ और इश्यूज़ हैं कि रिंकल्स आ रही हैं या लाइंस आ रही हैं, फाइन लाइंस जो आंखों के गिर्द आ रही हैं, स्किन लूज़ हो रही है, उसके लिए फिर हमारी आई क्रीम चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्टिमल्स की 2 रेंजेस होगी, बल्कि 3 हो गए। उसके बाद जो ऑप्टिमल्स की इवन आउट की रेंज है, ये उसकी 2 क्रीम्स हैं। सेट्स के साथ आपने क्लींजर ये वाले देने हैं, ये भी हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो ऑरिफ्लेम का ये अर्बन गार्ड का है, यहाँ पर मल्टी फंक्शनल क्लींजर भी मौजूद है जो 3 in 1 है। 3 in 1 से मतलब ये क्लींजर भी है, ये स्क्रब भी है और ये मास्क भी है। ये 3 तरह का काम करता है, तो आप ये भी रिकमेंड कर सकती हैं। अगर कोई खाली क्लींजर नहीं लेना चाहता तो आप साथ ये भी कर सकती हैं रिकमेंड। इवन आउट की डे एंड नाइट क्रीम है। इवन आउट की क्रीम हम ज़्यादातर ड्राई स्किन वालों को देते हैं, लेकिन ये फ्रैकल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त क्रीम है। जिनकी एज 20 से लेकर 28 से कम है, 21 प्लस और आगे लिख रहे हैं 28 तक, उनके लिए ये क्रीम फ्रैकल्स के लिए बहुत अच्छी है। आप किसी भी स्किन को दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ फिर आपने बाकी चीज़ें चेंज कर देनी है। अगर किसी की स्किन ऑयली है तो उनको आपने फेस वॉश और मास्क ऐसा देना है जो ऑयल कंट्रोल कर ले, और अगर किसी की स्किन ड्राई है तो आप इसी का क्रीमी क्लींजर के साथ क्रीम ऐड करके दे सकते हैं। वो स्किन प्रॉब्लम पे मैं आपको अलग से भैया डिटेल बता दूंगी, लेकिन ये ड्राई स्किन को बहुत सूट करती है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन को। लेकिन हम ऑयली स्किन को भी दे सकते हैं, उसके साथ फिर थोड़ी सी हमें चीज़ें चेंज करनी होंगी। उसके बाद ऑप्टिमल्स की एक और रेंज है, एज रिवाइव। एज रिवाइव यहाँ पर जैसे लिखा हुआ आ रहा है 35 प्लस की है, लेकिन हम ये 28 और 30 प्लस को हम दे सकते हैं फॉर नॉर्मल यूज़ के लिए। कोई एंटी एजिंग लेना चाहता है आप उसको भी रिकमेंड कर सकती हैं। कोई अपने फेस पे पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स या किसी भी दाग धब्बों के लिए परेशान है, आप उनको भी दे सकते हैं। इसकी आई क्रीम जो है वो भी आप एंटी एजिंग के तौर पर दे सकती हैं। आँखों के गिर्द हल्के हैं, आँखों के नीचे फाइन लाइंस आ रही हैं, रिंकल्स आ रही हैं, आप उनको इसकी आई क्रीम भी जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। 30 प्लस से लेकर आप इसको कर सकती हैं 35 प्लस को भी दे सकती हैं, आप किसी भी एज को दे सकती हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे 17 प्लस से आगे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकती हैं 17 to 20 को बाकी चीज़ें देनी है। जो एज रिवाइव है ये एंटी एजिंग में शुमार होती है, इसलिए हम इसको 28 प्लस लिखेंगे। ठीक हो गया। ये हमारी ऑप्टिमल्स की जो रेंजेस हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं। इनके पूरे सेट्स की प्राइस भी लिखी हुई हैं, और अगर कोई पूरा सेट नहीं लेना चाहता तो आप उनको एक एक प्रोडक्ट भी दिखा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नोवेज की, ये वाली। सबसे पहले हमारी जो नोवेज की रेंज आती है वो है नोवेज ब्रिलियंस। ये आपने रिकमेंड करनी है 17 प्लस। पूरा सेट जो है वो आप ये रिकमेंड कर सकती हैं। ये फॉर ऑल एजेस पे लिखा हुआ है, लेकिन हम ये 20 प्लस को देते हैं, या 17 प्लस को भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम दे सकते हैं। फॉर ऑल स्किन टाइप, कोई भी स्किन टाइप है, नोवेज के सेट्स ऐसे हैं कि आप ऑल स्किन टाइप्स को रिकमेंड कर सकते हैं। उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती कि हमने किस स्किन टाइप को देना, सब स्किन टाइप को दे सकते हैं। नोवेज ब्रिलियंस कंप्लीट सेट है, जिसमें इसके साथ एक तो क्लींजर है, ये वाला क्लींजर नोवेज सुप्रीम क्लींजिंग जेल। ये नोवेज के तमाम सेटों के साथ यही यूज़ होता है, आप ये दे सकती हैं। और उसके साथ बाकी सेट्स में मौजूद होती हैं डे एंड नाइट क्रीम, आई क्रीम और सीरम। ये 5 प्रोडक्ट्स का कंप्लीट एक स्किन केयर सेट है। जो लोग पूरा सेट लेना चाहते हैं और जल्दी और अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं, तो मैं 100% रिकमेंड करती हूँ कि नोवेज का रिज़ल्ट सबसे बेहतरीन है। ज़रूर खुद पहले यूज़ करें, देन उसके बाद दूसरों को रिकमेंड करें। तो 17 के बाद आप ये दे सकती हैं, 20 प्लस को भी दे सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त है। इसका क्या रिज़ल्ट होगा कि ये आपके फेस के दाग धब्बे भी ख़त्म करता है, आपका कलर कंप्लेक्शन भी बेहतर करता है। अगर आपकी स्किन अनइवन टोन हुई हुई है तो उसको इवन टोन कर देता है, और एक साथ ये बहुत सारे रिज़ल्ट आपको देता है। उसके बाद अगली हम बात करेंगे, ये हमने सेट देना है 17 से अगर हम बात करें, या 20 से लेकर 28 तक। फिर 28 प्लस आप लिखेंगी, 28 से लेकर 38 तक हमने सेट देना है नोवेज कोलेजन का रिंकल पावर। अब बहुत सारे लोगों को इस सेट का नाम सुन के जी कहते हैं कि क्यों जी कोई हम बूढ़े हो रहे हैं जो आप हमें रिंकल पावर का सेट दे रही हैं। देखिए, ये एक कुदरती अमल होता है। उम्र के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान में और तब्दीलियाँ आती हैं, वहाँ उसकी स्किन के अंदरूनी तौर पर भी तब्दीलियाँ आती हैं। बहुत आपने ख़ुद ये चीज़ नोटिस की होगी कि जिस तरह बच्चों की स्किन में लचक होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो लचक उम्र गुजरने के साथ साथ स्किन में से ख़त्म होनी शुरू हो जाती है।
स्किन लूज़ होनी शुरू हो जाती है, पोर्स ओपन होने शुरू हो जाते हैं, जो एक कुदरती लचक होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। और फिर वो कई लोगों की जिनकी स्किन ड्राई होती है उनकी स्किन पे रिंकल्स आनी शुरू हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम नज़र आनी शुरू हो जाए, लेकिन हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। ये जो बाहर नज़र आती है इसके अंदर हमारी स्किन की 2 और लेयर्स हैं। अंदरूनी लेयर्स पर रिंकल्स का काम स्टार्ट हो जाता है। अगर आप टाइम पे ही अच्छी एंटी एजिंग प्रोडक्ट शुरू कर देंगी तो वो जो रिंकल्स का काम होता है या एज के हिसाब से जो हमारे फेस पे और प्रॉब्लम्स आते हैं उसको वो स्लो कर देता है, जिससे आपकी फेस या आप कह सकते हैं कि आप अपनी फेस की जो जवानी है वो बहुत देर तक उसको मेंटेन रख सकते हैं अच्छी एंटी एजिंग प्रोडक्ट यूज़ करके। 28+, 28 से 38, उसके बाद 40+ एज या 38+ जब स्किन वाकई ढलकना शुरू हो जाती है, बिल्कुल लूज़ हो जाती है और लोगों को लगता है कि जी अब तो हम बूढ़े नज़र आ रहे हैं, हम क्या चीज़ यूज़ करें कि हमारी स्किन जो है वो टाइट होनी शुरू हो जाए, लिफ्ट ऊपर को उठ जाए जो लटक रही है। तो सबसे बेहतरीन चीज़ अल्टीमेट लिफ्ट। उसके बाद हमारे पास मेन के लिए भी एंटी एजिंग क्रीम है। 25+ को आप ये दे सकते हैं, नो वेज की एंटी एजिंग क्रीम फॉर मेंस। कंप्लीट सेट में भी ये मौजूद है। ये होगी जी हमारी कंप्लीट बात। सब चीज़ें हमने जो हैं वो कवर कर ली हैं कि एज के हिसाब से हमने क्या देना है। जो अल्टीमेट लिफ्ट सेट है ये 40 के बाद आप किसी भी एज को दे सकते हैं। 50+, 60+, 70+, कोई भी एज है एक ही सेट जाएगा। बाकी मैंने आपको एज के हिसाब से लिखवा दिया है। बाकी कुछ चीज़ें इसमें और भी हैं, उन पे हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। अभी आज हमने सिर्फ बात की है कि हमने एज के हिसाब से किसको क्या देना है। बाकी फिर हम बात करेंगे हेयर के हिसाब से हेयर केयर का, और बाकी फिर हम बात करेंगे स्किन ट्रीटमेंट की कि किसको हमने क्या देना है। अभी ये चीज़ें आप जो हैं वो अच्छी तरह नोट कर लें, और इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो आप ग्रुप में या पर्सनल मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।